वार्ड नंबर 68 से बोल रही हूँ। इस बार मैं निर्धन प्रार्थी के रूप में खड़ी हुई हूँ और मेरे वार्ड में जो भी विकास का कार्य हुआ है उसे देखते हुए अपना कीमती वोट मुझे सीढ़ी छाप 9 नंबर बटन दबाकर दे और मुझे दोबारा 5 साल अपना सेवा करने का मौका दे। नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कुल्टी के चलबलपुर में संचालित BR अम्बेडकर शिशु शिक्षा केंद्र में बौद्ध समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन में ऑल इंडिया बौद्ध समाज के राज्य सभापति गणेश बौरी, स्थानीय जगत बौरी, रतन बौरी, शिक्षक माना बौरी, बांग्ला बौरी, गौतम बौरी एवं स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक उपस्थित रहे। इस अवसर पर गणेश बौरी ने बताया है कि भारत रत्न मशहूर गायिका लता दीदी ने 36 भाषाओं में हज़ारों गाने गाए हैं, जिसे हर कोई आज भी गुनगुनाते हैं। उनके निधन पर आज पूरा देश शोक मना रहा है। वहीं सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में स्कूल बच्चों के बीच ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। आसनसोल 88 नंबर वार्ड के TMC प्रत्याशी नेहा साव के पक्ष में आज पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने रानीगंज में चुनाव प्रचार किया। इससे पहले रानीगंज पहुंचने पर मालिया रोड पर बने गुरुद्वारे के पास कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद PN मालिया रोड से एक रैली निकाली गई जो बाजार होते हुए ईस्ट कॉलेज पाड़ा में समाप्त हुई। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम चुनाव में TMC के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। आसनसोल के वार्ड 92 से TMC प्रत्याशी श्यामा उपाध्याय के पक्ष में रानीगंज के बस प्लॉट में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक तापस बनर्जी, रुपेश यादव, समाजसेवी RP खेतान, ओम प्रकाश बजेरिया समेत कई लोग शामिल हुए। तापस बनर्जी ने नगर निगम चुनाव में श्यामा उपाध्याय की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर मेहनत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रानीगंज में सभी वार्डों में TMC की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर एक वार्ड के हर एक कर्मी को मेहनत करने की ज़रूरत है। वार्ड 66 के भाजपा प्रत्याशी राजेश सिन्हा के पक्ष में लगाए बैनर को फेंकने के मामले में राजेश सिन्हा ने कुल्टी थाना में FIR दर्ज कराया है। इस संबंध में राजेश सिन्हा ने कहा है कि 6 तारीख को दामगोड़िया में जितेंद्र तिवारी के उपस्थित में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला, जिसे देखकर बौखलाए विरोधी दल के लोगों ने बैनर और झंडे को उखाड़ फेंक दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा के झंडे और बैनर हटाने से भाजपा पीछे नहीं हटेगी। मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में जितेंद्र तिवारी भी आए हुए थे, जो हमारे कॉरपोरेशन का अभी जो इलेक्शन हो रहा है उनका चेयरमैन है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का समर्थन हम लोगों को मिला। इससे बौखलाकर जो यहाँ के विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने हमारा झंडा, हमारा बैनर को उखाड़कर फेंक दिया। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा और बैनर को हटा के आप भारतीय जनता पार्टी को पीछे नहीं करेंगे। लोगों के दिल में जय श्री राम और दिल में कमल छाप है, इसलिए आपको झंडा बैनर हटाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये हताशा देख। रानीगंज के रावजाबान में ख्वाजा गरीब नवाज में तबर्रुक का आयोजन किया गया, जहां छठी को धूमधाम से मनाते हुए लोगों के बीच खिचड़ी बांटी गई। इस मौके पर TMC के वार्ड अध्यक्ष दिलशाद खान ने कहा है कि ख्वाजा गरीब ज़रूरतमंद सभी धर्मों के लोगों को एक नज़र से देखते थे। यही वजह है कि गरीब नवाज के
तबरुक में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। राजाबन के मोहल्ले में 108वां उर्स मुबारक के सदक़े में आज हम लोगों ने राजाबन में प्रोग्राम रखा है, मिलाद और सुन्नी फातिहा खानी का इंतजाम रखा है और सभी ने यहाँ पे शिरकत किया, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जिसमें सभी धर्म के बच्चे हैं और बहुत खुशी और अमन के साथ हम लोगों ने दुआ किया है हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे बंगाल के लिए और हमारे तमाम दोस्तों के लिए जो हर मज़हब से। शाक दूपीय कल्याण समिति ने बराकत दामोदर और खुदिया नदी के पारबेलिया स्थित दामोदर नदी संकट तट पर स्थित सूर्य मंदिर में अचला सप्तमी का समारोह मनाया, जहां संध्या आरती के साथ प्रसाद वितरण भी किया गया। इस आयोजन में आसनसोल, नियामतपुर, कुल्टी, बराकर, पारबेलिया, सालतोड़ और झारखंड के मुगमा और मैथन के लोग भी शामिल हुए। लगभग 10 बजे से शुरू इस आयोजन में भगवान भुवन भास्कर का पूजन, आदित्य हृदय का मंडल पाठ, हवन, आराध्य और आरती संपन्न की गई। थोड़ा सा रुक जाइए, हम लोग दे दे। आसनसोल जीटी रोड से सटे तृणमूल कार्यालय में युवा तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष शाइनी घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें तृणमूल जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय, इंटक जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, जामुरिया विधायक हरिराम सिंह, जिला युवा अध्यक्ष कौशिक मंडल उपस्थित हुए। इस मौके पर नगर निगम चुनाव में टीएमसी की जीत का दावा किया, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। বলার না, আমরা সবাই মিলে আজকে এটা করতে পারছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি গোয়াতে ছিলাম, আপনারা জানেন, আমি ফিরেছি এবং আসানসোলের প্রতি আমার একটা কি বলবো, খুব একটা হৃদয়ের থেকে একটা টান থাকে, কারণ আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের যাত্রা এখান থেকে শুরু। এবং এই মানুষগুলো আজকে যারা আমার সঙ্গে বসে আছে, আমি প্রত্যেকের কাছেই আমি খুবই ঋণী, কারণ প্রত্যেকবার যখনই এখানে কোনো কর্মকাণ্ড হয় বা যাই হোক না কেন, ওভার দ্য ইয়ার সবাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং আসানসোলকে না আমার থেকে দূরে যেতে দিয়েছেন এবং না নিজেরা আমার থেকে কেউ দূরে গেছেন। তো সেটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। आसनसोल जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन के दौरान वीडियो बना रही 2 लड़कियों को मना करने पर उन लोगों ने हंगामा करते हुए कंप्यूटर तोड़ दिया, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। दोनों लड़कियां मुर्गा साल की निवासी बताई जा रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने बताया है कि वो अस्पताल में बैठकर रहे थे। सूचना मिली कि 2 लड़कियां अपने अभिभावक के साथ आई थी। वो लोग वैक्सीनेशन के दौरान वीडियो बना रही थी। इससे मना किए जाने पर उन लोगों ने फैसिलिटी मैनेजर कार्यालय के कंप्यूटर को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो घटना की सूचना उन लड़कियों के स्कूल प्रबंधन और पुलिस को देंगे, जिसमें एक एजी चर्च स्कूल और एक लॉरेंटो कॉन्वेंट की छात्रा बताई जा रही है। ভ্যাকসিনেশন করে যাচ্ছে, হাজার হাজার লোক এখান থেকে ভ্যাকসিন নিয়ে গেল। তো আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বা অন্যান্য যারা কর্মচারী ছিল, নার্সিং স্টাফদের কাছে খবর পেলাম যে ভ্যাকসিন দেওয়ার সময়ে 2টো মেয়ে এবং তাদের গার্জেনরা ওই মানে 2টো মেয়ে বোধহয় করছিল, মানে ভিডিও করছিল। তো যারা ভ্যাকসিন দিচ্ছিল তারা ওখানে কমপ্লেন করেছে যে এখানে একটা ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলছে, আপনারা এখানে ওই ভিড় ভাড়াক্কা করে ভিডিও কেন তুলছেন। এই করে আর কি ওদের রাগ হয়ে এসে পরে তারা চিৎকার চেঁচামি করে এসে আমার ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারের ঘরে যে কম্পিউটার আছে কম্পিউটারটাকে আছাড় মেরেছে। এখন জানি না কম্পিউটারটা কতটা কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনাটাই ঘটেছে।
बीजेपी राज्य सभापति सुकांत मजूमदार ने आज आसनसोल के स्माइल मोड़ में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। सुकांत मजूमदार ने वार्ड 83 और 84 वार्ड के क्षेत्रों में रोड शो भी किया, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर कई आरोप लगाए। सुकांतो मजूमदार ने कहा है कि बनर्जी परिवार यादव परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में काम करने गया है। ये लोग एक कंपनी की तरह अपने फायदे के लिए एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। উত্তরপ্রদেশে যাদব পরিবারকে সাহায্য করতে গেছে। সমস্ত যে রিজনাল পার্টিগুলো আছে, আঞ্চলিক দলগুলো আছে, এগুলো এক একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মতো কাজ করছে এবং এদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া পারিবারিক স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থ নেই। বাংলায় একটা কথা আছে, সুরির সাক্ষী মাথা। তো এখন মমতা ব্যানার্জি সেটাই করতে গেছেন ওখানে। অখিলেশ যাদব, যার আমলে উত্তরপ্রদেশের অবস্থা কি ভয়াবহ হয়েছিল, যারা দুষ্কৃতিকারী তাদের স্বর্গরাজ্য ছিল সেই উত্তরপ্রদেশ এখন বর্তমানে যোগীজির শাসনে উত্তম প্রদেশে পরিণত হয়েছে। সে উত্তম প্রদেশে এখন মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, আরো একটু ডিস্টার্ব যদি করা যায় সেখানে। বিভিন্ন জায়গায় কোন্দল প্রকাশ্যে এলো, কি বলবেন এই ব্যাপারে? এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে সেরকম কোনো খবর আসেনি যে কোথাও কোন্দল হয়েছে। आसनसोल नगर निगम के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार में तेज़ी देखने को मिल रही है। आज वार्ड संख्या 10 में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय संपादक राहुल सिन्हा चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने निंघा मोड़ से सिबलडगाल दुर्गा मंदिर तक एक पथ सभा की। इस दौरान उन्होंने वार्ड संख्या 10 की प्रत्याशी रूबी सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी का इस बार कमल खिलेंगे और हमारा प्रत्याशी जीत के आएंगे। पिछले 2 चुनाव कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और विधानसभा चुनाव में चुनावी हिंसा देखने को मिली थी, क्या इस बार भी वो हिंसा देखने को मिलेगी क्या? उस पे आपका क्या कहना है? तृणमूल को मालूम है, हिंसा जो करते हैं उनको मालूम है। जनता का भी यही क्वेश्चन है, हर जगह लोग पूछते हैं हम अपना वोट दे पाएंगे कि नहीं। तो ये जो स्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ, ऐसा स्थिति भारत का किसी जगह में नहीं है। ये राज्य चुनाव आयोग का परिचालन में चुनाव होगा, और राज्य चुनाव आयोग मतलब तृणमूल, और तृणमूल ऑफिस से वो संचालन होगा। इसीलिए इनके ऊपर लोगों का भी विश्वास कम है। लेकिन फिर भी हमारा मानना ऐसा है, हमारा कार्यकर्ता और ये आसनसोल का सारे जनता मिल के ये जो संतरासवादी ताकत है, जो वोट लूटने वाला ताकत है, उनसे मुकाबला करेंगे। आसनसोल नगर निगम की अंतिम तैयारियों के लिए चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने आज वार्ड स्तर पर बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान बराकर के कई बूथों में ऑब्जर्वर सुजीत राय के नेतृत्व में सेक्टर अधिकारी की टीम सुब्रत दास बी मंडल मुख्य रूप से शामिल थे। पदाधिकारियों ने वार्ड 67 के जरावा देवी बालिका विद्यालय, मदरसा फ्री प्राइमरी मिल्लत में जाकर बूथ का निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान बूथ पर मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। चुनाव ऑब्जर्वर ने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और शिक्षकों से बात भी की। आसनसोल वार्ड नंबर 67 की माकपा प्रत्याशी जीनत खातून के पक्ष में माकपा के बेगुनिया मोड़ के पास एक पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें DYFI की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी ने बाजार के व्यवसायियों को माकपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। आसनसोल नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र TMC के जिला अध्यक्ष ने रामनगर में एक सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने लोगों से TMC प्रत्याशियों के पक्ष में वोट कर जिताने की अपील की।
साथ ही कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों को टीएमसी के कार्य को बताते हुए वोट के लिए प्रेरित करने की भी बात कही। আর মমতা ব্যানার্জিও হেঁটে যাবে না, তো হেঁটে হেঁটে এরকম কিছু নাই। আমিও आसनसोल के वार्ड 66 से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी बद्रे आलम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं काफ़ी समय से राजनीति से जुड़ा हूं। पूर्व में टीएमसी के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता था, लेकिन इस बार चुनाव में टीएमसी ने मुझे टिकट नहीं दिया है, जिससे मेरे समर्थकों के कहने पर मैं जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। टीएमसी पार्टी में था और लोगों को जितना भी हर एक चीज़ से मैंने मदद किया, लॉकडाउन से लेकर करके हर एक चीज़ में मैंने कभी भी किसी से कोई पैसा लेकर काम नहीं किया और मैंने लोगों को दिल से मैंने सबको सेवा किया। पार्टी को इतना प्यार मोहब्बत से लेकर चलते थे, लेकिन पार्टी ने मुझे इग्नोर किया। पार्टी ने जो अपना निर्णय लिया उससे हम विरोध भी नहीं है, लेकिन ये आज जो मैंने जेडीयू का संबंध थामा है तो इसका कहीं ना कहीं मेरा पूरा माइनॉरिटी समाज है, मेजॉरिटी समाज है, जिन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हारे सिंबल से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा एक पहचान है। तुमने लोगों को जिस तरीक़े से वार्ड नंबर 66 में सेवा किया है, पूरे लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन में पूरे यहाँ पे अफरी तफरी का माहौल था, लोग भूखा मर रहे थे, तब किसी ने आकर करके यहाँ पे कोई मदद नहीं किया, ना पूछने के लिए आया। उस वक्त मोहम्मद बद्रे आलम यहाँ पे खड़ा हुआ, लोगों को अनाज दिया। 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।